हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद बहलोल और आप देख रहे हैं IJS न्यूज़। और आज मैं आपको इस सदी की सबसे बड़ी खबर से आगाह करने वाला हूं। यकीनन आप लोग बहुत समझदार हैं और आप समझ चुके होंगे कि मैं तालिबान और अमेरिका का जो अमन मुआहदा आज दुआ में हुआ है उसकी बात करने वाला हूं। तालिबान की तरफ से मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर और अमेरिका की तरफ से खसूसी नुमाइंदा बराए अफ़गानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद ने मुआहदा के ऊपर दस्तखत किए। वहाँ पे 50 से ज़्यादा वज़राए ख़ारजा, खसूसी एलची और बहुत सारे मुबस्सिरीन ने शिरकत की। पाकिस्तान जर्नलिस्ट सोसाइटी इस मुआहदे को पुरअमन और ख़ूबसूरत करार देते हुए पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी दुनिया को अमन के लिए मुबारकबाद पेश करती है। मुआहदे की रूह से तालिबान ने 22 फरवरी से ही पुरतशद्दुद सरगर्मियां जो हैं वो मुलतवी कर दी थी और अमेरिका ने 2000 फौजी जो हैं वो वापस बुला लिए थे। मुआहदे की रूह से अमेरिका जो है वो पहले 135 दिनों में अपने 13,000 में से तकरीबन 7,000 साढ़े 7,000 फौजी वापस बुला लेगा और 8,600 फौजी मौजूद रहेंगे। और तालिबान की तरफ से मुआहदे की रूह में वहाँ पे अफगानिस्तान की जो सरजमीन है अलकायदा, दाइश और किसी भी किस्म का शिदत पसंद गिरोह जो है वो वहां पे उसको जगह नहीं देंगे, उसको पनपने नहीं देंगे। मैं यहां पे अगर मैं वापस जाऊं तो 1979 में सोवियत यूनियन ने भी अफगानिस्तान के ऊपर यलगार की थी। 10 साल की तवील जंग के बाद 1989 में उनको भी अमन मुआहदा करके ही वापस जाना पड़ा था। तो साबित ये हुआ कि अफगान कौम ने कभी भी किसी की हाकमियत को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने दिया। 2001 में जब 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया और अपने हजारों फौजी जो हैं वो अफगानिस्तान में उतारे, तो वहां पे उन्होंने एक तो खरबों डॉलर का नुकसान किया, दूसरी तरफ हजारों अमेरिकन फौजी जो हैं उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े। सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर में भी ये बात जिक्र किया था और अपने इंतखाबी मंशूर में ये प्रॉमिस किया था अमेरिकन नेशन के साथ कि मैं मज़ाकरात के ज़रिए अफ़गानिस्तान से अपने फ़ौजियों को वापस बुलाऊंगा और मैं अफ़गान जंग को तूल नहीं दूंगा। तो आज जो मुआहदा दोहा में हुआ है इसकी रूह से उन्होंने अपना वादा जो अमेरिकन नेशन के साथ किया था वो पूरा कर दिया है, जिससे मैं समझता हूँ कि अमेरिका के अंदर उनकी सियासी पोजीशन जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो गई है। यहाँ पे अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने इस जंग में जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान थी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। हमारी नौजवानों ने, हमारी फ़ौज ने, हमारे शहरियों ने, बहुत सारी लोगों ने अपनी जानों से हाथ धोए। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हुए इस मुआहदे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया है। पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी आर्मी ने तालिबान को भी कन्विंस किया और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका जाके भी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुज़ाकरात की बात की और आज ये बात सच साबित हुई कि कोई भी बात, कोई भी मसला, कोई भी इशू जंग के जरिए हल नहीं होता, उसके लिए टेबल टॉक ही होती है। मैं समझता हूं कि इस मुआहदे के बाद खित्ते में एक नए और सुनहरी और पुरअमन दौर का आगाज हुआ है। पाकिस्तान भी अमन की फाख्ताओं से लहराएगा और पाकिस्तान में भी अमन की फाख्ताएं जो हैं वो चहचहाएंगी और पूरा खित्ता जो है वो भी पुरअमन तरीके से सांस ले सकेगा और तरक्की कर सकेगा। भारत को भी चाहिए कि कश्मीर में जो वो बदमाशी कर रहा है और आजकल दिल्ली में जिस तरह मसाजिद जलाई जा रही हैं, जिस तरह RRS के गुंडे सरेआम वहां पे मुसलमानों की अमलाक जला रहे हैं और मुसलमानों की जायदादों को आग लगा रहे हैं और मसाजिद के गिर्द जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वो भी ये देख लें कि तालिबान और अमेरिका अगर अमन मुआहदा कर सकते हैं तो हम भी टेबल के ऊपर बैठकर कश्मीर का मसला हल कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे सूफी बरकत अली लुधियानवी भी याद आ रहे हैं जिन्होंने ये फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि अक़वाम आलम के फैसले पाकिस्तान की ना और हाँ में होंगे। और आज जब दोहा में अमन मुआहदा हुआ और तालिबान और अमेरिका ने उसके ऊपर साइन किए तो वहाँ पे मुझे पाकिस्तान का किरदार देखते हुए उनके वो अल्फाज याद आ गए कि पाकिस्तान की ना और हाँ में अक़वाम आलम के फैसले होंगे। अमेरिका और तालिबान का मसला ख़त्म करने में पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है उसके लिए खसूसी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मिस्टर मोदी, आपको भी समझ लेना चाहिए कि अगर अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क जो है वो भी अमन मुआहदा करके अपनी फौज को वहां पे निकालने पे मजबूर हुआ है तो तुम कब तक कश्मीर के अंदर अपनी फौज को बिठाओगे? टेबल पे आओ और अमन मुआहदे की बात करो, मुज़ाकरात की बात करो, ताकि पूरे एशिया में और इस खित्ते में अमन जो है वो आए, खुशहाली आए और लोग सुख का सांस ले सकें। आज के लिए इतना ही। हामिद बहलोल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।